हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का एग्जाम इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पाठक। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए या डेली करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रतिदिन सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर मिलेगा। आज हम करेंगे रिवीजन 22 से 28 जनवरी 2023 तक का। हम आज वीकली करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। हाल ही में खबरों में रहा है एफपीजीए किस उद्योग से जुड़ा? चलिए बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, एरोस्पेस, औद्योगिक। चलिए बताइए, विकल्प एबीसी से बताइए। हाल ही में खबरों में रहा है एफपीजीए किस उद्योग से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, एरोस्पेस, औद्योगिक। विकल्प एबीसीडी में से बताइए किस उद्योग से जुड़ा है। चलिए बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, एरोस्पेस, औद्योगिक। हाल में खबरों में रहा है एफपीजीए किस उद्योग से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो इलेक्ट्रॉनिक। विकल्प ए इज राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या थी? चलिए बताइए। कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इंडस्ट्री वर्ल्ड फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, हेल्थ टारगेट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड लाइफ। चलिए बताइए। विश्व आर्थिक फोरम 2023 बैठक की थीम क्या थी? चलिए बताइए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सी था, क्या है। कॉर्पोरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इंडस्ट्री वर्ल्ड फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, हेल्थ टारगेट कॉर्पोरेशन इज द वर्ल्ड लाइफ। चलिए बताइए। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए, कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विकल्प ए इज राइट आंसर, कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, टाइम मैगजीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन एक्सप्रेस। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए कौन सी संस्था जारी की है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, टाइम मैगजीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। विकल्प इज राइट आंसर ऑक्सफैम इंटरनेशनल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। वरुण और भारत किस देश के बीच की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? चलिए बताइए। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। चलिए बताएं। वरुण भारत और किस देश के बीच का एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? चलिए बताइए किस देश के बीच का नौसैनिक अभ्यास। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? फ्रांस के बीच, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है फ्रांस। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। ये थोड़ा बैक हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? चलिए बताइए कौन सी राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। तेलंगाना, लद्दाख, मिजोरम, मध्य प्रदेश। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? चलिए बताइए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तेलंगाना। विकल्प इज राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दिए। कौन सा बैंक डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? चलिए बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा बैंक डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, पूर्वांचल बैंक। चलिए बताइए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए।
कौन सा बैंक डिजिटल रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है पंजाब नेशनल बैंक। विकल्प इज राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए 2022 में टेक वीसी निवेश के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? 2022 में टेक वीसी निवेश के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? चलिए बताइए। चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे। विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, नासा और जियोटेल मिशन ऑपरेशन के कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। चलिए बताइए, विकल्प ABCD से बताइए। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन कितने वर्ष बाद खत्म हो गया? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 वर्ष। विकल्प ए राइट आंसर 30 वर्ष बाद खत्म हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए बताइए, TCS इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार हुआ है? चलिए बताइए। IT, बैंकिंग, शिक्षा, कृषि। TCS और इन्फोसिस जो है वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार हुआ है? चलिए बताइए। IT में शुमार हुआ, बैंकिंग में, शिक्षा में, कृषि में। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। TCS इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान किस सेवा ब्रांडों में शुमार हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर IT। विकल्प ए राइट आंसर IT ब्रांडों में शुमार हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। एरो इंडिया 2023 किस शहर में 13 से 17 फरवरी को शुरू होगा? बेंगलुरु में, गोवा में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में। चलिए बताइए। एरो इंडिया 2023 किस शहर में 13 से 17 फरवरी से शुरू होगा? बेंगलुरु में शुरू होगा, गोवा में शुरू होगा, हैदराबाद में या महाराष्ट्र में? विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। एरो इंडिया 2023 किस शहर में 13 से 17 फरवरी से शुरू होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेंगलुरु। विकल्प इज राइट आंसर बेंगलुरु में शुरू होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए, किस कंपनी ने जीवन आनंद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की है? चलिए बताइए। LIC, पेटीएम पेमेंट बैंक, भारत पे, पॉलिसी बाजार। चलिए बताइए, किस कंपनी ने जीवन आज़ाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान से योजना पेश की है? LIC ने पेश की है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने पेश की है, भारत पे ने पेश की है, पॉलिसी बाजार ने पेश की है। चलिए बताइए, किस कंपनी ने जीवन आज़ाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है LIC। विकल्प ए राइट आंसर LIC ने पेश की है। LIC जे राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और जवाब दीजिए। किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चलिए बताइए। लक्ष्मी विश्वनाथन, राधा जोशी, हेमा नेकपाल, सीमा आनंद। चलिए बताइए, किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? लक्ष्मी विश्वनाथन, राधा जोशी, हेमा नेकपाल, सीमा आनंद। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और गुरु का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प लक्ष्मी विश्वनाथन। विकल्प राइट आंसर लक्ष्मी विश्वनाथन का निधन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए बताइए, गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया गया? चलिए बताइए। 5.5 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन, 24 मिलियन। चलिए बताइए, गोपनीयता नियामक द्वारा मेटा के व्हाट्सएप पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया गया? 5.5 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन, 24 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5.5 मिलियन। विकल्प ए राइट आंसर 5.5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14। ओह नो, फिर से शुरू हो गया। चलिए वहीं लेके चलते हैं। ये कितने नंबर पर? 9 बाय मिस्टेक हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 1 मिनट आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में 22 जनवरी 2023 तक विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन करेगा? भोपाल में करेगा, गोवा में, छत्तीसगढ़, देहरादून? चलिए बताइए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF मौलाना आज़ाद अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में 22 जनवरी 2023 तक विज्ञान साहित्य महोत्सव का विज्ञानिका का आयोजन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है भोपाल। भोपाल में आयोजन किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। पढ़िए और जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, बताइए। किस देश के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चलिए बताइए। USA, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? चलिए बताइए। किस देश के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? USA, अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है USA के रहने वाले थे डेविड क्रॉस्बी, जिनका निधन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, जवाब दीजिए। किस IIT ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS विकसित किया है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई? चलिए बताइए। किस IIT ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS विकसित किया? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर IIT मद्रास, विकल्प ए राइट आंसर IIT मद्रास ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। फ्रेंच पस्कुम ने हमास वारियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में कौन सावां CCI हॉकी कप जीत लिया? चलिए बताइए। 14वां, 10वां, 15वां, 21वां? फ्रेंच पस्कुम ने हमास वारियर्स द्रास को हराकर पुरुष वर्ग में कौन सावां CCI हॉकी कप 2023 जीत लिया? 14वां, 10वां, 15वां, 21वां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14वां, विकल्प ए राइट आंसर 14वां। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। पढ़िए और जवाब दीजिए। डॉक्टर सैडुक रोहित नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किस कार्य हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए। नेपाली सैडुक राउत को बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किस कार्य हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मानव की सेवा, कृषि सेवा, विज्ञान सेवा, अंतरिक्ष सेवा? चलिए बताइए। डॉक्टर सैडुक रोहित बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार किस कार्य हेतु ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मानव की सेवा, विकल्प ए राइट आंसर मानव की सेवा ही सम्मानित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। डॉक्टर चंगेज जो हाल ही में खबरों में थे कौन से खेल खेलते हैं? चलिए बताइए। डॉक्टर जंगचेग हैं। सांग जंगचेग जो है हाल ही में खबरों में थे कौन से खेल से संबंधित हैं? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन? सांग जंगचेग जो है हाल ही में खबरों में थे वो कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेनिस, विकल्प ए राइट आंसर टेनिस खेलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, जवाब दीजिए। भारत में पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल? चलिए बताइए। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेघालय, विकल्प ए राइट आंसर मेघालय में स्थापित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, जवाब दीजिए। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान, गोवा, असम, मध्य प्रदेश? चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? राजस्थान, गोवा, असम, मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान, विकल्प ए राइट आंसर राजस्थान की सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तमिल, हिंदी, उर्दू, मराठी? चलिए बताइए। तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तमिल, हिंदी, उर्दू, मराठी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिल, विकल्प ए राइट आंसर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 और जवाब दीजिए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? चलिए बताइए। मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ। मार्ग जो है, मार्ग का फुल फॉर्म है, मार्ग का फुल फॉर्म मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रिलेशंस एंड ग्रोथ। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग पोर्टल प्लेटफॉर्म चलाता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना तकनीक मंत्रालय। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है मार्ग पोर्टल चलाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, जवाब दीजिए। चलिए पढ़िए। भारत की निजी क्षेत्र की किस प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांडों में शामिल किया गया है? रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल। चलिए बताइए। भारत की निजी क्षेत्र की किस प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांडों में शामिल किया गया? रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांडों में शामिल किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे ना, चलिए बताइए। कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन का गौरव हासिल करेगा? पुणे ने, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। चलिए बताइए कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा? चलिए बताइए। पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कौन सा शहर? चलिए बताइए इस क्वेश्चन। कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुणे। विकल्प ए राइट आंसर पुणे। पुणे जो है सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। किस शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ कुछ और भी मान लीजिए। किस शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। किस शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सबसे स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर। चलिए बताइए विकल्प डी कानपुर मान लीजिए। यहाँ डी कानपुर मान लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। विकल्प ए राइट आंसर गोवा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना? वायनाड, महाराजगंज, पीलीभीत, संत कबीरनगर। चलिए बताइए कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वायनाड, महाराजगंज, पीलीभीत, संत कबीरनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वायनाड। विकल्प ए राइट आंसर वायनाड। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 28 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, चलिए छोटा कर देते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ IPA और विकासशील देशों के अनुसंधान सूचना प्रणाली RIS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? समुद्री अर्थव्यवस्था, वायु अर्थव्यवस्था, रक्षा अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। चलिए बताइए हाल ही में किस अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए भारत के बंदरगाह संघ IPA और विकासशील देशों के अनुसंधान सूचना प्रणाली RIS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समुद्री अर्थव्यवस्था। विकल्प ए राइट आंसर समुद्री अर्थव्यवस्था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए, जवाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। किस मैराथन में पुरुष वर्ग के केन्या स्टैनली बेल्ट चैंपियनशिप दक्षिण एशियाई वर्ग में भारत के बंगरिया भरत सिंह जीते हैं? चलिए बताइए। ढाका मैराथन, काठमांडू मैराथन, बैंकॉक मैराथन, कराची मैराथन। चलिए बताइए किस मैराथन में पुरुष वर्ग के केन्या स्टैनली बेल्ट चैंपियन दक्षिण एशियाई वर्ग में भारत के बंगरिया सिंह जीते हैं? ढाका मैराथन, काठमांडू मैराथन, बैंकॉक मैराथन, कराची मैराथन। चलिए बताइए 29वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस मैराथन में पुरुष वर्ग के केन्या स्टैनली बेल्ट चैंपियनशिप में दक्षिण एशियाई वर्ग के भारत के बंगरिया भरत सिंह जीते हैं? ढाका मैराथन था, काठमांडू मैराथन था, बैंकॉक मैराथन या कराची मैराथन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है ढाका मैराथन। ढाका मैराथन इज ए राइट आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया? भारत, जापान, अमेरिका, नेपाल। चलिए बताइए, कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया? भारत, जापान, अमेरिका, नेपाल। चलिए बताइए, कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। विकल्प ए राइट आंसर भारत, इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन, किसने 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया? यूनेस्को, WHO, मानवाधिकार, विश्व बैंक। चलिए बताइए, किसने 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को। विकल्प ए राइट आंसर यूनेस्को ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा कौन सी भी वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया? 17वीं, 10वीं, 15वीं, 5वीं। चलिए बताइए, हाल ही में NGO प्रथम द्वारा कौन सी भी वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई जिससे महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17वीं। विकल्प ए राइट आंसर 17वीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32 सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 33। चलिए आइए बताइए, G20 की पहली पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? चलिए बताइए, बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, शिलांग। चलिए बताइए, G20 की पहली पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, शिलांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेंगलुरु। विकल्प ए राइट आंसर बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। सभी राज्य पुलिस बलों और सैनिक संगठनों के प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को किस शहर में शुरू हुआ? चलिए बताइए, नई दिल्ली, गोवा, वडोदरा, देहरादून। चलिए बताइए, सभी राज्य पुलिस बलों और सैनिक संगठनों के प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को किस शहर में शुरू हुआ? नई दिल्ली, गोवा, वडोदरा, देहरादून। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर नई दिल्ली में शुरू हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। किस छोटा कर दें। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 35, किस IIT ने इनक्यूबेटेड फार्म में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया जो कि भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स को फायदा पहुंचा सकता है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। चलिए बताइए, किस IIT ने इनक्यूबेटेड फार्म में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर को फायदा पहुंचा कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर IIT मद्रास। विकल्प ए राइट आंसर IIT मद्रास ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए पढ़िए, 36 नंबर का क्वेश्चन। 21 जनवरी को किस शहर में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर अचीवमेंट का थीम के साथ 5 किमी मैराथन रन फॉर लाइफ आयोजन किया गया? काठमांडू, बैंकॉक, टोक्यो, सिडनी। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 21 जनवरी को किस शहर में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर अचीव एनवायरमेंट के थीम के साथ 5 किमी मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर काठमांडू। विकल्प ए राइट आंसर काठमांडू में आयोजन किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए पढ़िए, बताइए, किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को त्रिपुरा और मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी, 15 दिसंबर, 12 जनवरी, 25 दिसंबर। चलिए बताइए, किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 21 जनवरी। विकल्प ए राइट आंसर 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी जे राइट आंसर 21 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी 22 जनवरी को सुश्री जेसिका आर्डर्न के स्थान पर हिपकिंस को अपना नेता और देश के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में चुना? 41वें, 51वें, 31वें, 21वें। चलिए बताइए, न्यूजीलैंड के सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा आर्डर्न के स्थान पर हिपकिंस को अपना नेता और देश के
कौन से वे प्रधानमंत्री के रूप में चुना? चलिए बताइए कौन से वे प्रधानमंत्री चुने गए? 41वें, 51वें, 31वें, 21वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 41वें विकल्प है राइट आंसर, 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। राजधानी में दंगे के बाद किस देश के राष्ट्रपति लुइज ने इनासियो लूला डी सिल्वा ने देश के प्रमुख जूलियो सीजर डी अरोड़ा को बर्खास्त कर दिया? ब्राजील, चीन, जापान, इजराइल। चलिए बताइए। राजधानी में दंगे के बाद किस देश के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने देश के सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी अरोड़ा को बर्खास्त कर दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्राजील विकल्प है राइट आंसर, ब्राजील। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य, असम। चलिए बताइए किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंजाब विकल्प है राइट आंसर, पंजाब की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 41, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए पढ़िए क्वेश्चन। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, नवजोत सिंह सिद्धू। चलिए बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए बताइए। भगवंत मान, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, नवजोत सिंह सिद्धू। चलिए बताइए कौन है? तो विकल्प है राइट आंसर भगवंत मान। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए जवाब दीजिए। किस मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया? खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए बताइए किस मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खेल मंत्रालय विकल्प है राइट आंसर, खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहा, इसको छोटा कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने के लक्ष्मण रावत बाउल्क लाइन में NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन में PSB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेमवर्क सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने? पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के थे, भारतीय रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, भारतीय स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, भारतीय सेना स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। चलिए बताइए किस स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण रावत थे किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण रावत बल्क लाइन में NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन में PSB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पेट्रोलियम प्रमोशन बोर्ड विकल्प है जी राइट आंसर, पेट्रोलियम प्रमोशन बोर्ड के थे हैं मतलब लक्ष्मण रावत, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए जवाब दीजिए। हाल ही में किस व्यक्ति ने कर्नाटक के कालबुर्गी में बंजारा समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हकूक पत्र वितरित किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह। चलिए बताइए हाल ही में किस व्यक्ति ने कर्नाटक के कालबुर्गी जिले में बंजारा समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हकूक पत्र वितरित किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर PM मोदी विकल्प है राइट आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए और जवाब दीजिए। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? चलिए बताइए। मिस्र, इजराइल, सीरिया, लेबनान। चलिए बताइए किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र, इजराइल, सीरिया, लेबनान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिस्र विकल्प है राइट आंसर, मिस्र के राष्ट्रपति अतिथि थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे रहा। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एन सियांग ने 22 जनवरी को किस शहर के KD जाधव स्टेडियम में महिला एकल फाइनल जीता? किस स्टेडियम में महिला एकल फाइनल जीता? नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गोवा। चलिए बताइए इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एन सियांग ने 22 जनवरी को किस शहर के KD जाधव स्टेडियम में महिला एकल फाइनल जीता? चलिए बताइए किस शहर में जीता?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली, विकल्प ए इज राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली के स्टेडियम में महिला एकल फाइनल जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पढ़िए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किस देश के राजधानी काठमांडू में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण ज्ञान साझा करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किस देश की राजधानी काठमांडू में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज प्रकृति द्वारा सांस्कृतिक विरासत के नाम ज्ञान को साझा करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चलिए बताइए किस देश की राजधानी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेपाल, विकल्प ए राइट आंसर नेपाल की राजधानी में आयोजन हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता? स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता? स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्मॉल फाइनेंस बैंक, BEASF स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के कच्छ जिले में और राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया? ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अटल, ऑपरेशन फतह, ऑपरेशन विजय। चलिए बताइए। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाकिस्तानी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यास शुरू किया? ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन अटल, ऑपरेशन फतह, ऑपरेशन विजय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑपरेशन अटल, विकल्प ए राइट आंसर ऑपरेशन अटल शुरू किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। भारत का चुनाव आयोग ने 23-24 जनवरी 2023 तक भारत के किस शहर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? चलिए बताइए। नई दिल्ली, कानपुर, उज्जैन, हैदराबाद। चलिए बताइए। भारत के चुनाव आयोग ECI ने 23-24 जनवरी 2023 तक भारत के किस शहर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? नई दिल्ली, कानपुर, उज्जैन, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली, विकल्प ए राइट आंसर नई दिल्ली में मेजबानी किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए, जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन HCHF ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक सतयंगकुंग और चिकतन सगरान में वार्षिक जातीय ममानी उत्सव का आयोजन किया? चलिए बताइए। लद्दाख, दमन एंड दीव, दिल्ली, चंडीगढ़। चलिए बताइए। हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक सतयंगकुंग गांव चिकतन सगरान में वार्षिक जातीय ममानी उत्सव का आयोजन किया गया? चलिए बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख, विकल्प ए राइट आंसर लद्दाख में। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी 2023 तक काकीनाडा के किस राज्य के निकटतम 6 दिवसीय मेगा द्विवार्षिक सेवा उभयचर अभ्यास एमपैक्स 2023 का उद्घाटन किया? चलिए बताइए। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल, असम। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी 2023 तक काकीनाडा के किस राज्य के निकट 6 दिवसीय मेगा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमपैक्स 2023 का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, विकल्प ए राइट आंसर आंध्र प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस पुरस्कार विजेताओं के नाम अंडमान निकोबार के कई बड़े अनाम द्वीपों का नाम बदल कर रख दिया? परमवीर चक्र, वीर चक्र, भारत रत्न, विजय चक्र। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के कई सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम बदल कर रख दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, विकल्प ए परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54।
5वीं कलावरी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? चलिए बताइए। INS वागीर, INS विक्रांत, INS अटल, INS तेज। 5वीं कलावारी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है INS वागीर। विकल्प ए राइट आंसर INS वागीर। आइए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 28 फरवरी 2023 में प्रभावी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA में अगले महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? विक्रम देवदत्त, सतीश कौशिक, SK विक्रांत, एक और नाम कोई मान लीजिए। चलिए बताइए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 28 फरवरी 2023 से प्रभावी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में अगले महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है विक्रम देवदत्त। विकल्प ए राइट आंसर विक्रम देवदत्त को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी रही? चलिए बताइए। 4.95%, 5%, 3.2%, 6%। भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी रही? 4.95%, 5%, 3.2%, 6%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4.95%। विकल्प ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए। कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट ASER जारी करती है? प्रथम, खेती, विद्या, तृतीय। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करती है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रथम। विकल्प ए राइट आंसर प्रथम संस्था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। भारत के किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा? भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। चलिए बताइए। भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर श्रीलंका से। विकल्प ए राइट आंसर श्रीलंका। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के लिए नए चरण की घोषणा की है? मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चलिए बताइए। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मास्टर कार्ड। विकल्प ए राइट आंसर मास्टर कार्ड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस देश की जनसंख्या 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई? किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार 8,50,000 की संख्या में गिरावट में कमी आई है? भारत, जापान और रूस। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। विकल्प ए राइट आंसर चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस देश ने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? चलिए बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 साधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विकल्प ए राइट आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा एक्सप्लोरर अप्रैल 2023 के फ्रेंच गुयाना एजेंसी के स्पेस पोर्ट से लॉन्च करेगा? चलिए बताइए। जुपिटर, आइस मून, अपोलो 3, मून मिशन 2, द राइजिंग मून। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा एक्सप्लोरर अप्रैल 2023 में फ्रेंच गुयाना में एजेंसी के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जुपिटर, आइसी मून। विकल्प ए राइट आंसर जुपिटर, आइसी मून। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, पढ़िए, जवाब दीजिए। ओडिशा के कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से किस वर्ग के लोगों को सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, मध्यम, अल्पसंख्यक वर्ग, मध्यम वर्ग। चलिए बताओ। उड़ीसा के कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से किस वर्ग के लोगों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने का निर्णय दे दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पिछड़े वर्ग। विकल्प ए राइट आंसर पिछड़े वर्ग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस राज्य सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए। किस राज्य सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार। विकल्प ए राइट आंसर बिहार। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लगभग 1497.5 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर खरगोन ट्रांसमिशन में कितने प्रतिशत इक्विटी की हिस्सेदारी करेगा? चलिए बताइए। 100%, 50%, 75%, 90%। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट लगभग 1497.5 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर खरगोन ट्रांसमिशन में कितने प्रतिशत इक्विटी पर अधिग्रहण करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100%, विकल्प ए राइट आंसर 100%। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, किस संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड और नगर पालिका वित्तीय कार्यक्रम पर नगर पालिका बांड पर एक सूचना डाटाबेस जारी किया है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए बताइए। किस संस्था ने नई दिल्ली में आयोजित नगर पालिका बांड और नगर पालिका वित्त पर एक कार्यक्रम में नगर पालिका बांड पर एक सूचना डाटाबेस लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेबी, विकल्प ए राइट आंसर सेबी ने जारी किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? चलिए बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? 24 जनवरी, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 5 जनवरी। चलिए बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 में कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 जनवरी, विकल्प ए राइट आंसर 24 जनवरी को मनाया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए। किस व्यक्ति को 1 मार्च 2023 से प्रभावी 5 वर्षों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? प्रोफेसर भरत भास्कर, प्रोफेसर विक्रमजीत, प्रोफेसर एस.के. आचार्य, प्रोफेसर विनय भाटिया। चलिए जवाब दीजिए। किस व्यक्ति को 1 मार्च 2023 के प्रभावी 5 वर्षों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM के नया निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प प्रोफेसर भरत भास्कर, विकल्प इज राइट आंसर प्रोफेसर भरत भास्कर को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। किस राज्य के राज्यपाल ने बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स 2000 किलोवाट पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना को उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। चलिए बताइए। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स 2000 किलोवाट पी की उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना को उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंजाब, विकल्प एज राइट आंसर पंजाब। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? चलिए बताइए। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। चलिए बताइए। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश, विकल्प ए राइट आंसर भारत है, इंडिया अपना देश है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया? चलिए बताइए। मिस्र, श्रीलंका, कनाडा, थाईलैंड। चलिए बताइए। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिस्र, विकल्प ए राइट आंसर मिस्र के साथ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? चलिए बताइए। G20, B20, N30 या S30। हाल में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर G20, विकल्प ए राइट आंसर G20 बैठक के बाद शुरू हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नासा के एजेंसी ने सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं? बोइंग, जेट एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इंडिगो। चलिए बताइए। नासा की एजेंसी ने सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोइंग, विकल्प ए राइट आंसर बोइंग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। चलिए बताइए। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए बांग्लादेश, बांग्लादेश को डीजल देने जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। कुपोषण और अवैध सोने की खनन के कारण होने वाले अन्य रोगों से बच्चों की मरने की खबरों के बाद देश की सरकार ने यनुनमामी चिकित्सा आपातकाल घोषित कर दिया। किस देश की सरकार ने घोषित कर दिया? ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, श्रीलंका। चलिए बताइए। कुपोषण और अवैध सोने की खनन के कारण होने वाले अन्य रोगों से बच्चों के मरने की खबरों के बाद किस देश की सरकार ने यनुमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है ब्राजील की सरकार, विकल्प है राइट आंसर ब्राजील की सरकार।
आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। किस बैंक ने स्वाइप अप लॉन्च किया जो उन्हें बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को एयू क्रेडिट कार्ड में से किसी एक में अपग्रेड करने की अनुमति देगा? चलिए बताइए किस बैंक ने लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडस इंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट इसका राइट आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। विकल्प ए राइट आंसर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित इंडियन अचीवर्स अवार्ड समारोह वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर विष्णु प्रसाद, एस के शर्मा, धर्मेंद्र आचार्य का और कोई नाम जोड़ लीजिए। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित इंडियन अचीवर्स अवार्ड समारोह 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर विष्णु प्रसाद। विकल्प ए राइट आंसर आर विष्णु प्रसाद को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए आरबीआई ने किस बैंक को अगले आदेश तक उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत सभी लेन देन तत्काल प्रभाव रोकने के आदेश दिए हैं? एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम पेमेंट में। एसबीएम इंडिया बैंक लिमिटेड। चलिए बताइए आरबीआई ने किस बैंक को अगले आदेश तक उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत सभी लेन देन तत्काल प्रभाव रोकने के आदेश दिए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए एसबीएम बैंक लिमिटेड। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएनबी और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर लेन देन हेतु किस ऋण समझौते का देने हेतु सह ऋण समझौता किया है? किस लोन, कौन सा लोन देने हेतु? होम लोन, एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन, वाहन लोन। चलिए बताइए पीएनबी और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर किस लोन देने हेतु सह ऋण समझौता विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होम लोन। विकल्प ए राइट आंसर होम लोन देने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। पेप्सिको और केयर भारत ने कितने मिलियन डॉलर का वैश्विक कार्यक्रम पेश किया? चलिए बताइए 18.2 मिलियन, 9 मिलियन, 24 मिलियन, 7 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18.2 मिलियन। विकल्प ए राइट आंसर, विकल्प ए राइट आंसर 18.2 मिलियन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे रहा। वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान गवर्नर जनरल द्वारा क्रिस हिम्किंस को देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वो किस देश के हैं? किस देश के हैं? न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, ब्राजील। चलिए बताइए वेलिंगटन के एक समारोह के दौरान गवर्नर जनरल द्वारा क्रिस हिम्किंस को किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर न्यूजीलैंड। विकल्प ए राइट आंसर न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस शहर में निधन हुआ? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा। चलिए बताइए प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी का 95 वर्ष की आयु में किस शहर में निधन हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात में निधन हो गया। विकल्प ए राइट आंसर गुजरात। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 में कब मनाया गया? चलिए बताइए 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 में कब मनाया गया? चलिए बताइए 25 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी, 3 जनवरी। चलिए बताइए 25 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी, 30 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 जनवरी। विकल्प ए राइट आंसर 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए नासा और DARPA परमाणु संचालित रॉकेट विकसित करने हेतु हाथ मिलाएंगे जो अंतरिक्ष यात्रियों को किस ग्रह पे ले जा सकते हैं? चलिए बताइए मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। चलिए बताइए नासा और DARPA परमाणु संचालित रॉकेट विकसित करने हेतु हाथ मिलाएंगे जो अंतरिक्ष यात्रियों को किस ग्रह पे ले जाएंगे? तो विकल्प ए राइट आंसर मंगल ग्रह पे ले जाएंगे। विकल्प ए राइट आंसर मंगल ग्रह। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए आरबीआई ने कितने वर्षों से JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी के CEO के रूप में प्रभुदेव सिंह को नियुक्त किया है? चलिए बताइए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष। आरबीआई ने कितने वर्षों से JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी के CEO के रूप में प्रभुदेव सिंह को नियुक्ति हेतु मंजूरी दी है? विकल्प ए राइट आंसर 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर। टाटा ट्रस्ट ने किस व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अर्पणा उल्लूपरी ट्रस्ट के प्रमुख परिचालन अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया? बताइए टाटा ने किसको नियुक्त किया? सिद्धार्थ शर्मा, रविकांत शर्मा, सुनील यादव, धर्मेश पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिद्धार्थ शर्मा। विकल्प ए राइट आंसर सिद्धार्थ शर्मा को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने किस दिन की संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की? चलिए बताइए
26 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जनवरी, 22 जनवरी। केंद्र सरकार ने किस दिन की संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की? 26 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जनवरी, 22 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 जनवरी। विकल्प ए राइट आंसर 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनमें से किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार नहीं मिला? डॉक्टर एस के भाटिया, मुलायम सिंह यादव, उस्ताद जाकिर हुसैन और एक महानबीस करके हैं कोई। चलिए बताइए 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनमें से किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस के भाटिया को नहीं मिला। विकल्प ए राइट आंसर है डॉक्टर एस के भाटिया। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। किस दिन भारत और मिस्र के प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय क्षमता निर्माण सह निर्माण सुविधा है तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? किस दिन किया गया? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी, 4 जनवरी। चलिए बताइए किस दिन भारत और मिस्र के प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच विनिमय क्षमता निर्माण सह निर्माण सुविधा है तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? 25 जनवरी को किया गया। विकल्प ए राइट आंसर 25 जनवरी। आइए क्वेश्चन नंबर 90। चलिए बताइए किस देश ने सशस्त्र बलों के जवानों को 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? किसने सशस्त्र बलों के जवानों को 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विकल्प ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस शहर में एक कार्यक्रम वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को सम्मानित किया? नई दिल्ली, नवी मुंबई, देहरादून, प्रयागराज। चलिए बताइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस शहर में कार्यक्रम पर वीर गाथा 2.0 के विजेताओं को सम्मानित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर नई दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 न्यूजीलैंड के पर 3-0 सीरीज जीतकर कौन सा देश आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे टीम बना? न्यूजीलैंड पर 3-0 से सीरीज जीतकर कौन सा देश आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे वनडे टीम बना? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश। चलिए बताइए न्यूजीलैंड 3-0 सीरीज जीतकर कौन सा देश आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे टीम बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है भारत। अपना देश इंडिया ने नंबर 1 रैंकिंग स्थान लिया है। चलिए बताइए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस कब मनाया गया? चलिए बताइए 25 जनवरी, 26 जनवरी, 12 जनवरी, 7 जनवरी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 12 जनवरी, 7 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 जनवरी को। विकल्प ए राइट आंसर 25 जनवरी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में कौन सा 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम आयोजित करेगा? भारत पर्व, भारत भूमि, भारत अटल पर्व, जो ज्ञान ज्योति। पर्यटन मंत्रालय लाल किले में कौन सा 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेगा पर्व। विकल्प ए राइट आंसर मेगा पर्व कार्यक्रम आयोजित करेगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस देश के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक और ऑलराउंडर नेट साइबर ने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका। चलिए बताइए किस देश के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक और ऑलराउंडर नेट साइबर ने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंग्लैंड। विकल्प ए राइट आंसर इंग्लैंड के थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 26 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 जनवरी। विकल्प ए राइट आंसर 26 जनवरी को हाल ही में मनाया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? कौन सा 74वां, 75वां, 76वां, 73वां? चलिए बताइए भारत में 26 जनवरी को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 74वां, 75वां, 76वां, 73वां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है 74वां। विकल्प ए राइट आंसर 74वां। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 जनवरी को किस शहर में दुनिया का पहला इंट्रोजल कोविड वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, असम, चेन्नई। चलिए बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 जनवरी को किस शहर में दुनिया के पहले इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर नई दिल्ली में अनावरण किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों समूह का नाम बदलकर किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पे कर दिया? परमवीर चक्र, वीर चक्र, पद्मश्री, भारत रत्न।
चलिए बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदल के किस पुरस्कार विजेताओं के नाम कर दिया? इसका राइट आंसर परमवीर चक्र, विकल्प ए राइट आंसर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है? चलिए बताइए, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सीरिया। चलिए बताइए कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया। चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान, विकल्प ए राइट आंसर कजाकिस्तान मेजबान है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, सोनभद्र। चलिए बताइए, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? इसका राइट आंसर बेंगलुरु, विकल्प ए राइट आंसर बेंगलुरु मेजबान है, बेंगलुरु शहर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 102, आधुनिक सिंचाई प्रणाली नारायणपुरी लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुरी लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक, विकल्प ए राइट आंसर कर्नाटक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली, दमन दीव, चंडीगढ़, लद्दाख। चलिए बताइए, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, विकल्प ए राइट आंसर नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत मेहनत लगा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप देख रहे हैं, आपको प्रतिदिन करंट अफेयर मिलता है, वीकली करंट अफेयर मिलता है, मंथली करंट अफेयर मिलता है। तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम 1 नाम से है। अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 22 से 28 जनवरी 2023 का वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। 22 से 28 जनवरी 2023 का वीकली करंट अफेयर का मिलता है रिवीजन। तो आप समझ ही गए होंगे कितना मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। कितना टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।